अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे आप लोगों को याद ही होगा, और जिन्होंने भी वीडियो देखी होगी तो कल हम इसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कहीं से कहीं तक तो मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट अभी नीचे आने के मूड में है। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट ट्रैप करे, मार्केट ने किया ट्रैप, और ये हमारे लिए एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है तो वो एक कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, बट अगर मार्केट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है तो डेफिनेटली इट्स अ प्रूफ। और प्रूफ आज हो गया, क्योंकि आज का दिन प्रूफ का था। तो मार्केट ने प्रूफ दे दिया कि भाई अब मैं कॉन्सेप्ट को फॉलो ही कर रही हूँ, तो इसलिए हम ऊपर गए हैं। बट आज के दिन एक चीज अनयूजुअल ये थी, प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे थे और स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा हुई। जितने भी ऑप्शन सेलर है आज इस दिन को समझ सकते हैं। वैसे भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सभी के लिए एक जैसे ही होते हैं। तो जिनकी भी स्ट्रेटेजी प्योरली डायरेक्शनल थी और मॉर्निंग से ही उन्होंने बस एक साइड के पुट्स सेल कर दिए होंगे तो इट्स फाइन। बट जिनकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, जो एकदम रेंज बाउंड टू डायरेक्शनल प्ले करते हैं, उनको प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पहले स्टॉप लॉस हिट होके हमारा लॉस इतना हो गया कि वहां पे रिकवर करना ही मुश्किल था। तो इस वजह से बस स्टॉप लॉस हंटिंग ही डेरा हमारे लिए। मार्केट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज एक अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि वन डायरेक्शनल गया था। बट स्टिल मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ और आज भी वही बोलूंगा कि जब मार्केट अपनी पे आता है ना, तो वहां पे आपको वो चार्ट भी कभी प्रॉफिट नहीं देखा जिससे पहले आपने अपने हाईएस्ट प्रॉफिट भी बनाए हुए हो। तो ये मार्केट की खासियत है, और मार्केट हमेशा वो सारी चीजें करता है आपके साथ जिससे कि आप हमेशा डीमोरलाइज्ड हो जाओ और अपने लॉसेस को और बढ़ा, क्योंकि अगर आप लॉसेस नहीं करोगे तो किसी का प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये मार्केट की आदत, और ये हमेशा मार्केट करता रहेगा। वरना ऐसे चार्ट्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने हाईएस्ट प्रॉफिट भी अर्न किए होंगे, बट स्टिल वही वाली बात है, सेम चार्ट है बट पीएनएल अलग है। तो इसी वजह से मार्केट को डायनेमिक्स लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्केट भले ही 4 दिन सेम तरीके के चार्ट बना ले बट कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि इंटरनल जो चीजें चलती हैं वो अलग होती है। और आज प्रीमियम काफी भेज रहे थे, मैं दिखाऊंगा अभी तो आप लोगों को पता चलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, निफ्टी तो ऑब्वियसली बात है 26 के ऊपर है। तो भाई अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्लियर कहानी मैंने पहले ही बोला था, अगर हम 26 के ऊपर रहेंगे इस वीक के एंड क्लोजिंग में तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें 26 के ऊपर ही कहानी देखनी है। फिर और कहां तक देखनी है, 27,000 26,500 तो एक बेर मिनिमम टारगेट में यहाँ से लेके चल रहा हूँ। 500 के ऊपर मैं सीधा 27,000 लेके चल रहा हूँ, 800 भी नहीं लेके चल। ठीक है, फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, यस फाइनेंशियल्स ने थोड़ा कम परफॉर्म किया, ज्यादा करना चाहिए था एज कंपेरिजन टू निफ्टी एंड बैंक, निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड मिड कैप, बट स्टिल सेम ही परफॉर्म किया जितना उन्होंने किया। बट मैं ये मानता था ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए था किसको, फाइनेंशियल्स को। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल्स ने काफी अच्छा से यहाँ पे रेंज ब्रेक की है, तो मुझे लगता है इनमें ज्यादा पंप आना चाहिए। बट स्टिल देखते हैं, अभी आगे के दिनों में शायद आप लोगों को एक पंप देखने को मिले। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जैसे कि अभी मैंने हाल ही के दिनों में एक चीज मेंशन की थी कि गिरने पे आएंगे तो फाइनेंशियल सबसे ज्यादा नीचे गिरेंगे, और चढ़ने पे आएंगे तो निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप जाएंगे। बट कभी भी अगर एक ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है जहां पे एक इंडेक्स काफी दिनों तक रेंज में पड़ा और उसके बाद वो ब्रेक करता है, तो वहां पे पंप अच्छा मिलता है किसी भी इंडेक्स को। तो वो मुझे लगता है कि अब फाइनेंशियल्स को मिल सकता है, क्योंकि काफी टाइम तक ये दबे दबे रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है एक पंप अच्छा खासा मिल सकता है। मिड कैप की बात करें, अगर आप मिड कैप को देखोगे, इंटरेस्टिंगली मिड कैप उतना ज्यादा एक अपर लेवल पे कॉन्फिडेंस में नहीं दिखा, तो ये एक नेगेटिव साइन है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि यहाँ से ट्रैपिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट ट्रैपिंग तब तक मत मानना जब तक वो लेवल ब्रेक ना हो निफ्टी का। जब भी निफ्टी का ये लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, ये वाला, सॉरी मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला अगर ये लेवल ब्रेक हो गया निफ्टी का, तो डेफिनेटली ये पूरा एक ट्रैप था फिर, और कुछ भी नहीं। बट जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, आपको ट्रैप नहीं समझना है। यहाँ से क्या पता मिड कैप फिर ऊपर थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करें, फिर ऊपर जाते दैट्स इट। बाकी सेम है। बात करते हैं आज के पीएनएल की, तो आप देखोगे 2200 अगेन आज लॉस। तो अभी आजकल ये महीने लॉस में ही है, मतलब ये नवंबर मंथ अच्छा नहीं जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये चीज चेक करोगे, हेज में हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हेज में, और जबकि आज है वेडनेसडे, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले जिसका इंडेक्स एक दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, उसके ऑप्शन अगर आज प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये काफी अनयूजुअल बात हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हेज तो
बल्कि आज के दिन तो प्रीमियम ज्यादा डिके होते हैं, प्रीमियम एकदम फास्टर लेवल पे डिके होते हैं, और आज के दिन प्रीमियम कभी कभी इतने भी डिके होते हैं कि कल के लिए कुछ बचता भी नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें अननोइंगली यहाँ पे हेज में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जबकि कितना परफॉर्म किया अगर मैं देखूं तो नॉर्मली परफॉर्म किया सेंसेक्स ने 500 पॉइंट सेंसेक्स के लिए कोई ज्यादा नहीं है, और ये प्रीमियम कोई एकदम ये इन द मनी के नहीं होते हेज के, ये काफी दूर के प्रीमियम होते हैं, काफी दूर के। अगर मैं इसके प्रीमियम के अंदर भी जाऊं तो अगर आप देखोगे तो 86,000 की कॉल का प्रीमियम है ये, 86,000 आगे ये रहा, अभी भी 500 पॉइंट ऊपर। जब भी मॉर्निंग में चला होगा तो आप देखोगे इसमें कितना पूरे 100% से भी ज्यादा में राइज आया है, 100%। दिस इज समथिंग क्रेजी। जिसपे कि इंडेक्स कितना चला है, 0.5% चला है। तो एट ओटीएम्स में 100% का राइज आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है, वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले। यस, एक फ्लक्चुएशन आ जाए वो एक सही बात है, बट आके जाना तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल बात है। यस, यहाँ पे एक चीज और भी फॉलो होती है कि कभी इंडेक्स अगर सडनली चलता है, जैसे कि कुछ यहाँ पे थ्योरीज भी आएंगी, क्योंकि ये थोड़ी सब्जेक्टिव चीज भी है, तो मैं अभी ही क्लैरिफाई कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप देखते हो एक सडन मूव आता है मार्केट में, एक शार्प मूव आता है विद इन अ शॉर्ट टाइम, 15-20-30 मिनट के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, प्रीमियम अचानक से स्पाइक कर जाते हैं। तो जिस तरीके से प्रीमियम स्पाइक करते हैं ना, वो गामा ब्लास्ट होता है। तो वहां पे क्या होता है, जब मार्केट सेटल आउट होती है तो वो प्रीमियम वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू से भी नीचे आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रीमियम 10 रुपए पे है, अचानक से 300 पॉइंट बनी, तो वो सडनली 50 रुपए चला जाएगा, बट वहां पे वो 50 से वापस से 20 या 25 रुपए या 10 रुपए भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्केट ने स्टेबल नहीं किया, वो एक गामा ब्लास्ट होता है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन जो था वैसे था एक्सपायरी कल है सेंसेक्स, तो आइडियली ये होता कि 10 को 20 चला गया, इट्स फाइन, बट उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट ने क्लोज का किया है 85,000 पे क्लोज किया है मार्केट ने, 85,100 पे क्लोज किया, अभी भी 1000 पॉइंट दूर है अभी अपने टारगेट से। तो वहां पे वो चीज 5-4 रुपए के पास ये प्रीमियम आ जाना चाहिए था, राइट। तो इससे यही पता चलता है कि कल के लिए जो प्रीमियम गए हैं ना, वो काफी हैवी प्रीमियम गए हैं। अब इससे ये हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि क्या पता कल हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिले, क्योंकि कल सारे प्रीमियम अगर श्रिंक हो जाएंगे तो ये भी एक पॉसिबल है, क्योंकि कभी भी प्रीमियम अगले दिन पे जाते हैं, मतलब एक्सपायरी पे जाते हैं, मॉर्निंग में वो श्रिंक होते ही होते हैं। इट्स अ रूल, वो आप कभी भी नोटिस करना। अगर आप देखोगे यहाँ पे लॉस स्टिल, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट डायरेक्शनल रही तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए था, बट स्टिल वी आर लॉस। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है, यहाँ पे अगेन अननेसेसरी एसएल हिट, अननेसेसरी एसएल हिट, और इसमें भी हमारे अननेसेसरी एसएल हिट। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि सस्टेन रहा, तो इसी वजह से यहाँ पे कवर अप हो गया और प्रॉफिट ही रहा, क्योंकि मार्केट वन डायरेक्शनल चलता चला गया। बट वहां पे आप देखोगे दूसरी बास्केट में अननेसेसरी एसएल है, तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा दिन आज का डाइसी था, डाइसी का अजीब सा ही दिन था, तो ये चीज मैं बोलूंगा। बाकी बस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग awesome with us. We'll see you in the next video.